हेलो जी, क्या हाल चाल है? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे। तो ये मेरा एज़ ए होम मेकर पहला व्लॉग है और इसके बाद में दिस इज़ ऑल अबाउट माय मॉर्निंग रूटीन। जैसी कि आजकल चल रही है वैसे ही मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। तो एवरीडे मॉर्निंग डिफरेंट होती है। 4 मंथ का बेबी है उसकी वजह से। तो सबसे पहले ब्रश करके और फ्रेश होके मेरा पहला काम होता है, मुझे शावर लेना होता है। वेरी रेयरली ये होता है कि मैं अर्ली मॉर्निंग शावर ना लूँ। तो इसीलिए मैं अपने कपड़े जो निकाल लेती हूँ जो कि कंफर्टेबल हैं बेबी बेबी के साथ भी, और बेबी भी हमारा उठ चुका है। तो उसके बाद जी मैंने शावर ले लिया ब्रश करके। अपना फ्रेश होने के बाद शावर जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। जब का मैंने ये चीज़ करनी शुरू करी है मॉर्निंग में शावर का, आई मीन लाइक ये ना एक तो आपकी रूटीन जो है वो बहुत ही सिस्टमेटिक कर देता है और वेरी गुड, आई मीन लाइक। तो एक बार आप शुरू कर दो मॉर्निंग में शावर लेना, फिर आप कभी कभी भी बंद नहीं कर पाते हो। और ये एक ऑयल है, उसे मैं मतलब थोड़ा थोड़ा सा यूज़ कर रही हूँ आजकल। तो जो कपड़े होते हैं अपने हमेशा मैं साथ में ले जाती हूँ बाहर, जो लॉन्ड्री में जाने वाले। और उसके बाद शावर लेने के बाद मैं अपनी जो है कॉम है वो जल्दी से कर लेती हूँ, और अपना बेड जो है वो मैं हमेशा शावर लेने के बाद मॉर्निंग में मेरा मतलब जो पहले काम है, बिल्कुल जो एटॉमिक वर्क्स हैं उनमें से एक काम है कि मैं अपना बेड जो है वो बना लेती हूँ। और क्योंकि बेबी को मुझे अभी हेल्प मिली हुई है, मेरे मम्मी थैंक गॉड आ गए थे इंडिया से, थोड़ी देर बाद आए थे वो बर्थ बर्थ से, मगर फिर भी चलो वो आ गए थे। इट्स लाइक अ बिग बिग हेल्प आपके पास कोई फैमिली मेम्बर हो तो, इसीलिए मैं ये सारा कुछ कर पाती हूँ। अदरवाइज़ जो बच्चों की नेचर होती है इट्स ऑल लाइक बहुत डिफरेंट होती है। अगर आपके पास 3 बच्चे हैं तो तीनों का जो चाइल्डहुड है वो बिल्कुल बिल्कुल डिफरेंट होता है, और ये जो मेरा बेबी है ये बिल्कुल डिफरेंट है, दूसरों से थोड़ा टफ़ है। तो अच्छा, इसके बाद मैं अपना बेबी को छोड़ आई थी। नहाने के बाद मैंने अपने कॉम करके अपना जो बेड है उसे अच्छे से बना लिया था और अच्छे से उसे क्लीन कर लिया था, ताकि मुझे कोई मतलब मैं दोबारा से कमरे में आऊँ और मुझे यकी सा ना लगे, अच्छा सा लगे, फ्रेश सा लगे। इसलिए मैंने अपना जो बेड है वो अच्छे से बना लिया था। सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे होनी चाहिए थी वहाँ पे रख दी थी मैंने, क्योंकि ये ना छोटे छोटे काम हैं, अगर आप इनको अवॉइड कर देते हो मॉर्निंग में चलो बाद में करेंगे, तो जो लाइफ है ना हमारी वो बहुत बहुत हेक्टिक हो जाती है। मतलब आप एक गंदा कमरा छोड़कर चले गए हो और उसके बाद फिर से आप उस रूम में अचानक से आ रहे हो, आपको देख के इतना गंदा फील होगा कि ये क्या है। वहीं पे थोड़ी सी चीज़ों को हाथ अगर हम लगाते हैं, थोड़ा सा ही काम कर देते हैं एवरीडे, इट्स लाइक हमारा जो घर है ना जस्ट लाइक होटल की तरह क्लीन रहता है। अगर आप अकेले और स्मार्ट वर्क करते हो इट्स लाइक बहुत साफ़ रहता है। और एक और बात, क्योंकि ये जो मेरे हैं बेडशीट्स ये मतलब प्रॉपरली लाइक फिट हो जाती हैं साथ में उसके बेड के साथ, तो वो उठ के उसे साफ़ नहीं आप कर पाते हो। तो मैं उनके ऊपर जो अपना जो भी है उसको साफ़ कर देती हूँ। हालांकि कुछ भी नहीं है, मगर फिर भी मुझे होता है कि इन केस अगर हमारी स्किन रात को शेड हुई होगी या कुछ भी होगा तो मैं उसे साफ़ कर देती हूँ। और द साइड टेबल, यहाँ पे वाटर बॉटल्स और ग्लासेस वगैरह पड़े होते हैं, जो बॉटल्स यूज़ हैं वो मैं ले जाऊँगी और बाकी जो सारा सामान है वो वहीं पे पड़ा रहेगा। और उसके बाद जी जो आजकल रूटीन है वो बहुत ही अनहाइजेनिक है, अनहाइजेनिक नहीं, आई मीन लाइक बहुत हेल्दी नहीं है। तो मैं पानी वगैरह थोड़ा सा पी लेती हूँ, उसके बाद मैंने चाय जो पीनी वो शुरू कर दी है। एक बहुत लंबा अरसा मैंने कोई चाय नहीं पी, मगर जब मेरे बेबी हुआ तो मुझे कहा गया कि आप चाय पियो। इट्स लाइक वाट, बट ओके, मैंने पीनी शुरू कर दिया और मैं आजकल बहुत ज़्यादा चाय पी रही हूँ। और इसके साथ साथ ही हम हेल्दी बातें कर रहे थे, तो मलाइका अरोड़ा को देख रहे थे कि 49 की एज में वो इतनी यंग दिखाई देती है। तो यही देख रही थी, इंस्पिरेशन थी मेरी कि देखो एक औरत है वो इतनी बड़ी उम्र में इतनी यंग है और साथ में मैं ये चाय पी रही हूँ। मतलब कॉम्बिनेशन तो नहीं है, मगर फिर भी मतलब एटलीस्ट मुझे याद है कि ये कुछ अच्छा है नहीं जो मैं कर रही हूँ।
तो इसके साथ मैं ले रही हूँ रस। इसके साथ ही बच्चों के लिए ब्रेकफास्ट बना रही थी मैं, और ये है उनके लिए लंच। और लंच में ये है चिकन पेरी पेरी, वो मैं बनाने जा रही हूँ अभी उनके लिए लंच के लिए। क्योंकि जो बड़ी बेटी है वो ईयर 7 में हाई स्कूल में चली जाएगी, तो उनका जो स्कूल है वो उनके लिए मेमोरीज़ क्रिएट करने के लिए उन्हें बाहर वगैरह लेके जा रहा है, ताकि वो घूमें फिरें और मेमोरीज़ बनाएं। और छोटी सेम स्कूल में रहेगी। और ये जो व्लॉग्स हैं ये ऐसे ही आते रहेंगे, और ये होंगे हमारी बहनों के लिए, गर्ल्स के लिए, और फीमेल होम मेकर वर्किंग वीमेन। तो मैं अपने दिल की बातें लड़कियों से किया करूँगी। It's all about ladies, girls. So thank you very much for watching, and I'll see you with another vlog. And I make sure कि मैं हमेशा every day vlog बनाऊँ। ये मेरी ट्राई होगी, तो वो बहुत परफेक्ट नहीं होंगे, मगर एवरी डे आई विल ट्राई टू मेक हिम। प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल टू बी माई फ्रेंड। सो थैंक you very much for watching. Bye, and I'll see you tomorrow with another vlog. Bye bye.